नमस्ते। व्यतिषजति पदार्थानन्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतया संशयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। फिर से आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं विषय की तरफ चलते हैं। हम कल एक चीज़ रह गई थी बताना। यह चौथे उल्लास में जब हम प्रवेश किए तो काव्य प्रकाशकार हर उल्लास की शुरुआत में पहले उल्लास के बाद दूसरा उल्लास क्यों है इसकी स्पष्टता करते रहते हैं। तो उन्होंने चौथे उल्लास के प्रारंभ में ही बताया, यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदान आह। कह रहे हैं भी चौथे उल्लास में जो जिन चीज़ों का हम वर्णन करने जा रहे हैं उन चीज़ों का वर्णन अभी क्यों करना चाहिए, क्योंकि तीसरे उल्लास तक तो शब्द और अर्थ की बात कर दी और वो शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य हो जाते हैं। तो फिर आगे इस उल्लास में तो आपको दोष गुण और अलंकारों की चर्चा करनी चाहिए आगे चलने के लिए। तो उसी की स्पष्टता कर रहे हैं। स्पष्टता में कह रहे हैं कि यद्यपि शब्दार्थयो निर्णय कृते, यद्यपि शब्द और अर्थ का निर्णय कर दिया गया है और इसके बाद अब दोष गुण और अलंकारों का स्वरूप कहना चाहिए, फिर भी धर्मी को प्रदर्शित करने के बाद धर्मों की हेयोपादेयता भी जानी जाती है। तो धर्मी की बात कर देंगे तब उसके साथ जुड़े हुए जो धर्म हैं उसको कैसे, अब धर्म का मतलब कि उसके गुण और दोष और अलंकार ये तभी आप जान पाएंगे जब धर्मी को पूरी तरह से जान लेंगे। धर्मी का मतलब होता है कि काव्य। तो अभी तो काव्य को ही पूरी तरह से आप नहीं समझेंगे, क्योंकि शब्द और अर्थ तो जान लिए, लेकिन शब्द और अर्थ के साथ साथ काव्य के जो भेद होते हैं उन सबको जानना भी बाकी है, क्योंकि उसके भेद बाकी है। अब इन सब को जान लेंगे तब उसमें क्या दोष हैं और क्या गुण है, क्या अलंकार है, ये सब जान पाएंगे। इसलिए काव्य के भेदों को आगे कहते हैं। अब देखिए, आर्थी व्यंजना के 10 भेद बताने के बाद अब शाब्दी व्यंजना के 2 भेदों में से, शाब्दी में अविवक्षित वाच्य ध्वनि या अविवक्षितानि परवाच्य ध्वनि ये कहिए, या फिर अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद और विवक्षितानि परवाच्य के 2 भेद हैं। तो इनके भेदों में हम जाएं तो उसके पहले इसकी स्पष्टता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। ये तो कल हमने व्याख्या इसकी कर दी। अब संक्षेप में फिर से एक बार कह दें तो जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है वह ध्वनि 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो या तो वो दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाती है जिसको हम कहते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, या फिर वो जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाती है मुख्य अर्थ जिसमें। तो ऐसे वाच्य या तो दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है या फिर अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। इस तरह से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद बताए, जो लक्षणामूला ध्वनि जिसको कहते हैं। ये बात कल हमने देख ली। अब उसका एक उदाहरण तो हमने देखा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ये अब देखा का मतलब कि अभी उसकी व्याख्या पूरी तरह से बाकी है। देखें, कह रहे हैं त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। एक गुरु जो कि एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है अपने शिष्य के साथ, वहाँ वो कह रहा है कि देखो शिष्य या बेटे जो भी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, त्वाम अस्मि वच्मि। एक जगह और भी आया था कल, अस्मि
अहम के अर्थ में, यहाँ पर भी अहम अस्मि जो है अहम के अर्थ में आया। क्या व्यवस्था थी उसकी, निपातन क्रिया हुई, उसकी निपातन संज्ञा हो गई, तो निपात कर दिया तो अव्यय हो गया, अव्यय हो गया तो वो जो है अहम का वाचक हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर विद्वानों का समूह एकत्र है। विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, विद्वानों का समूह यहाँ एकत्र हुआ है। तत् अंतिम शब्द देख लीजिए दूसरे लाइन का, तत् इसलिए आत्मीया मतिम आस्थाय, यानी अपनी बुद्धि में रहते हुए ही, स्थितिम अत्र विधेहि, अपने कार्य को करो, यानी अपने ज़्यादा बोलो मत, इसलिए कि तुम्हारी मर्यादा को हम समझते हैं। मुंह खोलोगे तुम्हारी मूर्खता प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। मैं भले अच्छा विद्वान हूँ लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख शिष्य की वजह से मेरी भी बेइज्जती होगी, इसलिए उसको चेता रहे हैं। और तुम्हारी होगी सो होगी, वो तो ठीक है। तो वही कह रहे हैं। अब देखिए इसमें हम लोग भी अपने आपस में बात करते हुए कई बार कहते देखो मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में ये मत कहना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से चेताने के अर्थ में मैं तुमसे कह रहा हूँ ऐसा बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या है, जब दोनों सुन ही रहे हैं, वो सुन ही रहा है और ये बोल ही रहे हैं, दोनों पास में ही हैं, तो वचमी कहने का कोई मतलब नहीं है, अहम कहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर जो मुख्यार्थ है वो बाधित हो जाता है। उसके बाद अब देखिए विदुषाम समवायोत्र, यहाँ विद्वानों का समूह एकत्र हुआ है, इसलिए तुम अपनी बुद्धि में रहते हुए ही कार्य करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब अपने बुद्धि को रहो, इतनी सारी परिस्थिति है, तो इसमें जो वचमी शब्द है उसका अर्थ वो ले रहे हैं। एक तो देखिए लक्षणा बोला तो है ही, तो वचमी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, बोलता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, ये बाधित हुआ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, भाई बोल रहे हैं वो तो सुन ही रहा है, फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये बात बाधित हो जाती है। तब दूसरा अर्थ, ठीक है, तब दूसरा अर्थ निकलता है उसका मुख्य जो लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ ये निकलता है कि मैं तुमको सावधान कर रहा हूँ, मेरे तुम्हारे प्रति सहानुभूति है, ठीक है। वचमी का ये लक्ष्यार्थ निकलता है, मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, ठीक है। तो त्वाम अस्मि वचमी, और इस प्रकार से उसका व्यंग्यार्थ निकलता है, उपदेश करता हूँ, ठीक है। उपदेश इसलिए करता हूँ क्योंकि इसी में तुम्हारी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है। तो ये वचमी का व्यंग्यार्थ निकलता है उपदिशामि, इस अर्थ में। विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, त्वाम पद देखिए इसमें भी त्वाम, अब तुमसे कह रहा हूँ का क्या मतलब हो, तो है ही जो सुन ही रहा है। तो इसके लिए बता रहे हैं कि शिष्य की विशेषता को सूचित करता है कि ये सबसे नहीं कहा जा सकता है, तुम मेरे शिष्य हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ये बात सबसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि अब ये मेरी तुम्हारे प्रति सहानुभूति है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी इसमें व्यंजना इसमें से निकलती है कि तुम अनुभवहीन हो, तुम जैसों को मेरे जैसों के उपदेश की आवश्यकता है, इसलिए वचमी क्रियापद से उसके कर्ता अहम का ज्ञान हो सकता था। कहे ना वचमी जब कह दिया जाए, अहम मान लीजिए मैं कहूँ वदामी या पठामी, तो फिर अहम कहने की जरूरत ही नहीं है, अहम तो वहाँ अभी आक्षेप से हो जाता है, आक्षेप से आ जाता है अहम। फिर भी अहम शब्द का प्रयोग किया, अहम शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी, तो ये इससे व्यंग्यार्थ निकलता है कि मैं हूँ, मेरे जैसा आदमी ही तुमको बता सकता है, मेरा महत्व समझो, ये उसका व्यंग्यार्थ है। अहम पद से प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अस्मि या अहम शब्द कहने की विशेष हित भावना, यानी मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ और ये काम मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए अहम शब्द का प्रयोग कर दिया। वचमी अपना अर्थ छोड़ करके दूसरे अर्थ में यानी उपदिशामि इस अर्थ में संक्रमित हो गया, इसलिए अर्थांतर संक्रमित वाच्य का ये उदाहरण बनता है, ठीक है। तो इस तरह से यह लक्षणामूला ध्वनि जो है बनती है, जिसमें अर्थ जो है यानी मुख्यार्थ अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है। अब दूसरा है
उदाहरण अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि के ये दूसरा भेद है। अब इसमें अत्यंत तिरस्कृत का मतलब होता है कि जिसमें वाच्यार्थ एकदम तिरस्कृत हो जाए, एकदम छूट जाए, यानी ठीक उसका उल्टा हो जाए। कल बात चली थी, तो कह रहे हैं कि उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, क्वचित अनुपपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, कहीं पर मुख्यार्थ अनुपपद्य होने से, यानी बिल्कुल संभव नहीं होने से। अब बिल्कुल संभव नहीं होना मुख्यार्थ बात तो हो ही गया, तो बिल्कुल संभव नहीं होने से अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत ईदृशामेव सदा सखे सुखितम आस्व ततः शरदाम शतम। अब देखिए, ये लक्षणामूला ध्वनि के उदाहरण के रूप में ये बात कही गई है। अब ऐसे देखा जाए तो मुख्यार्थ बात पहले करना पड़ेगा लक्षणामूला के लिए, क्योंकि लक्षणामूला तो कर ही दिया। अब अगर इसको यहाँ ही आइसोलेशन में इस श्लोक को पढ़ा जाए और अर्थ किया जाए, तो यहाँ पर किसी भी वाक्य में मुख्य अर्थ का बाध नहीं हो रहा है, मुख्यार्थ बाध नहीं हो रहा है। अब ये मुख्यार्थ कब माना जाएगा इसमें कि यह एक प्रबंध काव्य का अंश है। तो किसी प्रबंध काव्य में ये लिखा गया होगा, उसमें पाठक जो है सारे प्रबंध को पढ़ते आ रहा होगा, उसमें किसी चरित्र के जीवन का वर्णन होगा। उस वर्णन में दो मित्र रहे होंगे, उन दो मित्रों में से एक मित्र ने दूसरे को धोखा दिया होगा। धोखा देने के बाद वह मित्र फिर से उसके सामने आया होगा। आने के बाद यह मित्र जो कि पीड़ित है, जिसको धोखा दिया गया है, उसकी यह उक्ति ये बन रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आप मुख्यार्थवाद के लिए इतनी भूमिका का ज्ञान होना जरूरी है। ये तभी होगा जब आप उस प्रबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रबंध को पढ़ेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि बनती है। नहीं तो इस शब्द का अर्थ करने पर तो कहीं पर भी मुख्यार्थवाद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें। इसलिए अब देखिए, उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते सुजनता। किमुच्यते, भाई क्या कहें, किमुच्यते, अरे भाई आपके क्या कहने, आपने हमारा बहुत उपकार किया। सुजनता प्रथिता भवता परम, परम यानी उत्कृष्ट उच्च कोटि की सुजनता का आपने प्रदर्शन किया। प्रथिता का मतलब फैलाया, यानी अच्छी सज्जनता आपने दिखाई करके हमको। विदधत ईदृशम एव यानी इसी तरह से करते हुए, इसी तरह का कार्य करते हुए। विदधत का मतलब कार्य करना, ध्यान रखिए। धा धातु में भी उपसर्ग लगा दीजिए तो करना अर्थ हो जाता है। धा धातु का तो अर्थ होता है धारण करना, लेकिन भी उपसर्ग लगा दीजिए तो विधान करना यानी कार्य करना। तो कह रहे हैं इसी तरह से कार्य करते हुए, हे सखे, हे मित्र, तुम सदा यानी हमेशा सुखितम आस्व, सुखी रहो। इसी तरह से कार्य करते हुए तुम सुखी रहो। कब तक, ततः यानी इसलिए इसी तरह से कार्य करते हुए हे मित्र तुम सुखी रहो। शरदाम शतम, 100 साल तक, 100 वर्ष तक तुम सुखी रहो। अब देखिए, ये तो मुख्यार्थ हो गया, मुख्यार्थ तो हम जान गए। अब ये चूंकि किसी अपकारी मित्र के लिए कहा जा रहा है जिसकी जानकारी पाठक को है। ठीक है, पाठक को इसलिए है क्योंकि वो प्रबंध से पढ़ते पढ़ते चला आ रहा है। उसको मालूम है कि जिस मित्र के लिए ये बात कही जाती है, उस मित्र ने इसको उपकार तो क्या है, वो तो अपकार किया है, बदमाशी किया, धोखा दिया है। तब जाकर के ये बात उपकृतम बाधित हो जाएगा। उपकृतम बहु तत्र, भाई आपने बहुत उपकार किया। इसका मतलब ये हुआ कि पाठक भी समझता है कि इसने उपकार नहीं किया, अपकृतम, अपकार किया है। ठीक है, अपकार किया है तो आपके द्वारा बहुत बड़ा उपकार किया का ठीक उल्टा अर्थ। अत्यंत तिरस्कृत का मतलब हुआ उपकार का अपकार, यानी हमारा नुकसान किया, हमारे साथ तुमने धोखा दिया, हमको हमारा ठीक नहीं किया हमारे साथ। तो इस तरह से उपकृतम शब्द बाधित हो गया। बाधित ही नहीं हुआ, इसका ठीक उल्टा अर्थ हो गया। फिर आगे, सुजनता प्रथिता भवता परम, आपने सुजनता, अत्यंत सुजनता यानी सज्जनता का
प्रदर्शन किया, प्रथिता का मतलब होता है फैलाया, लेकिन आपने दिखाया, ऐसा करके दिखाया, ये भी ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। असज्जनता यानी दुर्जनता का आपने प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट दुर्जनता जो हो सकती है उसी दुर्जनता को आपने हमारे साथ किया है। ठीक है, ठीक उल्टा होता जा रहा है। देखिए, इसी को विपरीत लक्षणा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि को ही विपरीत लक्षणा कहा जाता है। विदधत ईदृशम एव सखे, हे मित्र, इसी तरह से कार्य करते हुए तुम 100 वर्षों तक हमेशा सुखी रहो। इसका भी ठीक उल्टा, कल मरना हो तो आज ही मर जाओ, 100 साल की तो बात ही छोड़ो। और कार्य करने की जो बात है, कार्य तो बिल्कुल मत करो, चुपचाप बैठ जाओ और जल्दी मरो। ये उसका अत्यंत तिरस्कार करने के बाद जो अर्थ निकलता है वो ये है कि तुम जो है काम तो करने वाली बात ही छोड़ दो, ठीक है, तुम जल्दी मरो। सुखितम आस्व, अच्छा सुखी क्यों, दुखी रहो तुम, यानी सभी शब्दों का उल्टा अर्थ कर लीजिए। विदधत ईदृशम एव, ऐसा कार्य नहीं करते हुए करना अर्थ पड़ेगा। और 100 सालों तक क्या, 100 सेकंड भी नहीं तुमको जीना चाहिए। इस तरह का जो है एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणाया कश्चित वक्ति, कोई आदमी किसी अपने अपकारी के यानी धोखा देने वाले के प्रति इस तरह से बात कही जा रही है। तो इस तरह से लक्षणा मूला ध्वनि की बात यहाँ पूरी हो जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो चीज़, जो लक्षणा, अब जो ध्वनि अभिधा मूला है, लक्षणा मूला बात पूरी हो गई। अभिधा मूला के लिए कह रहे हैं कि विवक्षित, उसको तो विवक्षित तालनी परवाच्य कहिए या विवक्षित वाच्य ध्वनि कहिए या अभिधा मूला कहिए, 3 नाम बनते हैं। तो 3 नाम में से एक्चुअली वो विवक्षित तालनी परवाच्य आनंद वर्धनाचार्य ने कहा है, ये जान लीजिए। आनंद वर्धनाचार्य ने इसको विवक्षित तालनी परवाच्य कहा है, मम्मटाचार्य उसको विवक्षित वाच्य कहते हैं, लेकिन अन्य परवाच्य भी जोड़ रहे हैं व्याख्या में अपनी। देखिए, विवक्षितम वाच्यम, जो विवक्षित वाच्य होता है वह अन्य परम वाच्यम यत्र अपरस्तुत्सह, जो दूसरा अभिधा मूला लक्षणा होती है वह जो है अन्य विवक्षित तो होती है, उसमें मुख्यार्थ तो रहता है, लेकिन वह मुख्यार्थ व्यंजना के मामले में अन्य परक हो जाता है, यानी व्यंजना परक हो जाता है, व्यंग्यार्थ परक हो जाता है। ठीक है, वहाँ वो लक्षणा मूला नहीं होने से बाधित नहीं होता है, ये कह रहे हैं। वहाँ विवक्षा तो रहती है, मुख्यार्थ की विवक्षा तो रहती है, लेकिन मुख्यार्थ की विवक्षा रहते हुए भी वह मुख्यार्थ जो है लागू न होकर के, क्रियाकारी न होकर के, वह अर्थ जो है अन्य परक हो जाता है, यानी व्यंग्य परक हो जाता है, ये कह रहे हैं। अन्य परम तो व्यंग्यनिष्ठम आया ना, यानी व्यंग्यनिष्ठ हो जाता है। इसलिए वो जो है विवक्षित आने परवाच्य एक ध्वनि का नाम ही दे दिया उन्होंने। आप जान लीजिए, अभिधा मूला लक्षणा का यह एक उसमें एक भेद और बनता है ना, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इसमें उन्होंने असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, मुझे आपको बताना चाहिए था पहले ही, तो इसके अभिधा मूला व्यंजना के 2 भेद बनाए। अब ये बताया नहीं है लेकिन आगे बताएंगे। कह रहे हैं कि विवक्षितानि परवाच्य यानी अभिधा मूला ध्वनि के 2 भेद, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, तो इस विवक्षितानि परवाच्य तो हो गया, उसके अगला भेद आगे कर रहे हैं। अभिधा मूला ध्वनि के लिए कह रहे हैं कि भाई पहले तो ये जान लीजिए कि वो विवक्षित उसमें अर्थ होता है। अब उसके भेद कितने हैं, तो कह रहे हैं कि कोपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो, लक्ष्य व्यंग्य क्रमः परः। अब जो विवक्षितानि परवाच्य है, जो मैंने बताया अभी, अविवक्षित वाच्य तो लक्षणा हो गया, विवक्षितानि परवाच्य जो अभिधा मूला ध्वनि है उसके फिर 2 भेद कर रहे हैं। एक है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो अब यहाँ पर आगे जो क्रम है कह रहे हैं कि इसमें अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसको असंलक्ष्य क्रम कहिए या अलक्ष्य क्रम कहिए, एक ही बात है। कह रहे हैं कि जो कोई कोपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य लक्ष्य व्यंग्य क्रमः, इसके 2 भेद हो जाते हैं। एक तो असंलक्ष्य, मैं सम उपसर्ग जोड़ देता हूँ क्योंकि आनंद वर्धनाचार्य ने ऐसा किया था, हमको आदत पड़ी हुई है।
मम्मटाचार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य है एक और दूसरा लक्ष्य क्रम व्यंग्य है दो, तो दो, अब इसमें दो हो गए। अब अलक्ष्य क्रम व्यंग्य की बात आगे चलाएंगे, ये आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। तो इसके दो भेद किए, पहले तो उसमें अभिधानमूला में वाच्यार्थ जो है विवक्षित होता है, वो भी रहता है, वो उसका मुख्यार्थ बाद नहीं होता है। अब नहीं होता है तो तब क्या होता है, वो अन्य परक हो जाता है, यानी व्यंग्यार्थ परक हो जाता है, इसलिए उसको भी विवक्षित अन्य पर वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब उसके फिर दो भेद करते हैं, एक ऐसा कि जिसमें क्रम का ज्ञान ही न हो, क्रम को जाना ही न जा सके वो, और दूसरा जिसमें क्रम जाना जा सके, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो भेद बना रहे हैं। तो आगे जो है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उदाहरण देने चल रहे हैं, ठीक है। अलक्ष्य इति न खलु विभावानुभव विचारेण एव विभावानुभाव व्यभिचारेण एव रसः अपितु रसः तैः इति अस्ति क्रमः स तु लाघवात् न लक्ष्यते। अब देखिए हम धीरे धीरे रस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अब हम रस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के आगे कोई भेद नहीं होते, भेद तो ऐसे हैं असंख्य करने जाएं तो, लेकिन उनकी गणना संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य ने जो है उसको एक ही भेद माना है, उसको नाम दे दिया रसादी, रसादी ध्वनि। तो रसादी ध्वनि जो है एक ही भेद मानी जाती है, जिसको असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब उस असंलक्ष्य क्रम का मतलब क्या हुआ, इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है रस आदि के लिए। उदाहरण ये है कि गुलाब या किसी भी फूल की पंखुड़ियों को आप ले लीजिए एक साथ, मान लीजिए 10, 20, 25, 30 पंखुड़ियों को ले लीजिए, और सुई ले लीजिए हाथ में, और पंखुड़ियों को एक के ऊपर एक परत लगा करके रख दीजिए, और सुई से उसको खच से छेदिए। तो आप जब छेदेंगे तो उसमें पहला पत्ता पहले छेदेगा, दूसरा बाद में, उसके बाद तीसरा, लेकिन खच उसमें इतनी शीघ्रता होती है कि उसके क्रम को हम नहीं जान पाते हैं। तो जब क्रम को नहीं जान पाते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। उसमें भी उसको भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य कहेंगे। अब इस मामले में कैसे होगा, वो लागू कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी रस, व्यभिचारी भाव होते हैं, ठीक है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, ये सब इनके बाद रस की निष्पत्ति होती है, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं कि इनके संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, तो तब क्या हुआ, पहले विभाव बाद में अनुभाव, क्योंकि अनुभाव विभाव पर ही आश्रित रहता है। अभिनय वगैरह तो जो विभाव होगा, आलम्बन विभाव, वही ना होगा। तो कह रहे हैं अनुभाव तो विभाव पर ही निर्भर रहता है, और व्यभिचारी भाव भी विभाव पर ही निर्भर रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इन सब के ये सब पहले आते हैं, अपना अपना एक्शन करते हैं, और उसके बाद रस की निष्पत्ति होती है। यानी पूर्वापर भाव संबंध यहाँ पर भी है, ध्यान रखिए। यानी पहले विभाव, फिर बाद में अनुभाव और व्यभिचारी भाव, और ये सब, इन सब का परस्पर संयोग स्थायी भाव के साथ होता है। स्थायी भाव के साथ संयोग होने के बाद रस की निष्पत्ति होती है। ये क्रम हुआ। लेकिन जब ये क्रम तो हो गया, लेकिन रस की निष्पत्ति होने में यह घटना इतनी तेजी से होती है, इतनी शीघ्रता के साथ होती है कि क्रम का पता ही नहीं चलता है। तो जब क्रम का पता नहीं चलता है तो, लेकिन क्रम तो रहता ही है। ठीक वैसे ही जैसे फूल की पंखुड़ियों को छेदने में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे इसी क्रम से वो छेदते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक साथ छिद जाते हैं, उसमें क्रम होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्रम रहता ही है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी पहले होंगे, उनका बाद में संयोग होगा, बाद में रस निष्पत्ति होगी। ये क्रम है। तो ये क्रम होते हुए भी पता नहीं चलता है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। यानी जिसका पता ही ना चले क्रम का, लाघवात, क्यों पता नहीं चलता है, तो कह रहे हैं लाघवात न लक्ष्यते, शीघ्रता के कारण पता नहीं। आप जानते हैं लघु शब्द जो है शीघ्रता का भी वाचक है। लघु यानी छोटा, और लघु यानी शीघ्र। इसी लघु के आधार पर तो रघु शब्द पड़ा था, एक बार ऐसे चर्चा भी शायद हुई थी, ठीक है। तो लघु और रघु में कोई अंतर है, रलय और भेदा, ये माना जाता है।
तो लघु यानी शीघ्रता के कारण पहले विभाव, फिर अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनका संयोग, बाद में रस की निष्पत्ति, इस क्रम से घटने वाली घटना में शीघ्रता के कारण क्रम पता नहीं चलता है। इसीलिए इसको यानी रसादी ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। ये बात है। तो यही इसको उन्होंने कह दिया। अलक्ष्य किम, तो कहते न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिण एव रसः, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी ही रस होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। क्योंकि ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से रस निष्पन्न होता है। क्योंकि रस तो कहीं और होता है, रस तो वहाँ होता है जो सहृदय होता है, उसके हृदय में होता है। वो अपने चित्त में रहे हुए स्थायी भाव के रूप में रहे हुए रति आदि भाव का आस्वादन करता है, वो किसी से उधार नहीं लेता है। बाह्य चीज़ें जो एक्टर है, जो विभाव है, अनुभाव है, ये तो निमित्त बनते हैं। ये निमित्त बनते हैं हमारे अंदर रहे हुए स्थायी भाव को उद्रेक करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए वो निमित्त होते हैं। इसीलिए उनका जुड़ाव हमारे हृदय के स्थायी भावों से होता है, तब जाके रस की निष्पत्ति होती है। तो वो उसमें इसीलिए तई ही कहा है ना, तई इति अस्ति, यानी उनके माध्यम से होता है, वो निमित्त बनते हैं। वो खुद ही रस नहीं है। विभाव को रस नहीं कह सकते हैं, अनुभाव को रस नहीं कह सकते हैं, व्यभिचारी भाव को भी रस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, रस तो सहृदय के हृदय में होता है, जो जिसका वो आस्वादन करता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो यही बात, लेकिन शीघ्रता इतनी होती है कि पता नहीं चलता है। तो ये बात है। तो आगे चलें। अब आगे सूत्र में बता रहे हैं, रस भाव तदाभास भाव शांति शांत्यादि ही अक्रमः भिन्नो रसादि अलंकारात अलंकार्यतया स्थितः। ठीक है, कह रहे हैं रस भाव तदाभास, रस है, भाव है, तदाभास का मतलब रसाभास और भावाभास। बाद में भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता और भाव संधि। देखिए ये 8 हैं, एक साथ आते हैं। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता और भाव संधि, ये 4 हैं, एक साथ आते हैं। ठीक है, और आदि में वो तो हो गया। आदि ग्रहणात, देखिए आदि ही अक्रमः, इनमें क्रम तो होता है लेकिन क्रम का ज्ञान नहीं होता है, ये बात कह रहे हैं। अक्रम का मतलब ये है, क्रम तो है परंतु शीघ्रता के कारण उसमें उसका अनुभव नहीं होता है, इसलिए अक्रम कह दिया। ठीक है, अक्रम इसलिए कहा। भिन्नो रसादि अलंकारात अलंकार्यतया स्थितः, अलंकार से ये भिन्न होते हैं। जब अलंकार से भिन्न हैं तो ये, जैसे मान लीजिए शरीर है, तो शरीर को अलंकार्य कहेंगे, और जो आभूषण वगैरह हम धारण करते हैं उसको अलंकार कहते हैं। ये है। तो रस आदि अलंकार्य हैं, अलंकार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अलंकार से ये भिन्न होते हैं। शरीर जो है अलंकार्य है, क्योंकि उसका श्रृंगार कराया जाता है। काव्य में रस अलंकार्य है, क्योंकि अलंकार आदि उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, रस की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए वो अलंकार से भिन्न होते हैं, इसीलिए वो अलंकार्य हैं। ठीक है, जैसे शरीर अलंकार्य है वैसे रस भी अलंकार्य होता है। तो केवल रस ही नहीं, ध्यान रखिएगा, भाव भी अलंकार्य होता है, रसाभास भी अलंकार्य होता है, भावाभास भी अलंकार्य होता है, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता, भाव संधि, ये सब भी अलंकार्य होते हैं। इसीलिए रसादि के साथ उन्होंने सबको जोड़ दिया। 8 चीज़ें हैं ये। तो इन 8 को ये अलंकार्य होते हैं और रस अलंकार इनसे भिन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और इनकी निष्पत्ति में, ठीक है, इनकी निष्पत्ति में क्रम होते हुए भी क्रम का अनुभव नहीं होता है, क्रम का ज्ञान नहीं होता है, क्रम का पता नहीं चलता है, इसलिए उसको अक्रम कहते हैं। यानी क्रम का पता ही नहीं चलता है शीघ्रता के कारण। इतनी जल्दी से होता है इसलिए इसको पता नहीं होता है, इसीलिए इसको अक्रम कह दिया। तो कह रहे हैं आदि ग्रहणात भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्वानि। ठीक है, ये तो 8 जोड़ बता दिया। बाद में कहते प्रधानतया यत्र स्थितः रसादि,
रस आदि जहाँ प्रधान रूप में, मुख्य रूप से में जहाँ जिस काव्य में रहते हैं, यत्र का मतलब होता है जिस काव्य में ये मुख्य रूप से रहते हैं, वहाँ ये अलंकार्य होते हैं। आया ना, तत्र अलंकार्य, ये अलंकार्य होते हैं। रसादि अलंकार्य होते हैं, अलंकार नहीं होते हैं। यथा उदाहरिष्यते, इन सब का उदाहरण बारी बारी से दिया जाएगा, आगे आएगा। अब यहाँ एक साथ तो नहीं दे सकते हैं, तो रस पहले है इसलिए रस की व्याख्या पहले की जाएगी, बाद में भाव आएगा, बाद में रसाभास आएगा, फिर भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता, भाव संधि, ये सब चीज़ें सब आएंगी। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं भविष्यत काल का प्रयोग करके कि यथा उदाहरिष्यते, जैसा कि आगे उदाहरण दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे जहाँ जहाँ पर आएगा उसका उदाहरण। लेकिन आप ये इतना यहाँ तो इतना ही समझिए कि रसादि जो है अलंकार्य हैं। क्यों? हाँ, एक बात और है साथ साथ, ये भी आप जान लीजिए, 2-3 चीज़ें। ये रस भाव आदि जो 8 तत्व हैं ना, इसमें रस की बात करें क्योंकि भाव वगैरह तो हैं ही उसके साथ में, ये कहीं कहीं गौण रूप में भी होते हैं। अरे आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे काव्य भी हैं जिनमें रस होता तो होगा तो जरूर, लेकिन गौण रूप में होगा। अब गौण रूप में होगा तो रस तो बिना व्यंजना का तो होता नहीं है, तो रस तो व्यंग्य ही होता है। जब व्यंग्य होता है तो वो ध्वनि है, और ध्वनि है तो जहाँ ध्वनि जो है गौण हो जाए उसमें गुणीभूत व्यंग्य अलंकार, वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। यानी जिसमें व्यंग्य गौण हो जाए ऐसे गुणीभूत व्यंग्य होता है। उसमें उस स्थिति में जबकि रस प्रधान न होकर के, भाव प्रधान न होकर के, रसाभास, भावाभास, भाव शांति आदि प्रधान न होकर के गौण हो जाएं, उस काव्य में ये जो है रसवत आदि अलंकार बनते हैं, तब अलंकार्य नहीं रहते हैं। देखिए ये खुद भी रस भी अलंकार हो सकता है, आप ये जान लीजिए। गुणीभूत व्यंग्य में होता है, उसकी चर्चा 5वें उल्लास में की जाएगी। आपको हम थोड़ा संकेत जरूर देना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि अभी थोड़ा सा आपको पता चल जाए। हमने इसलिए देखिए, रस अगर किसी काव्य में गौण हो जाए तो अलंकार बनेगा। अब अलंकार का नाम दीजिए, कौन सा अलंकार है? तो कह रहे हैं रसवत अलंकार बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जिस काव्य में मुख्य है तब तो रस है, और वही व्यंग्य है, वही ध्वनि है, रस ध्वनि है, और इसलिए वो अलंकार्य भी है। यानी पूरा बॉडी हो गया, आत्मा हो गया एक तरह से। जहाँ वो गौण है वहाँ वो अलंकार है, यानी वो उससे किसी और की शोभा बढ़ रही है, उसकी शोभा वहाँ कोई बढ़ाने वाला नहीं है, वो खुद ही एक अलंकार बन गया। तो रस जो है रसवत अलंकार बनता है जहाँ वह गौण रूप में प्रस्तुत किया गया हो। एक, जिस काव्य में भाव गौण हो जाए वहाँ पर भी गुणीभूत व्यंग्य अलंकार होगा, गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि होगी। तो जहाँ पर भाव गौण हो जाए, अब देखिए इन सब के गौण होने पर फिर कुछ तो मुख्य होगा ना, किसी को मुख्य बनाना पड़ेगा। मुख्य क्या होगा? मुख्यार्थ मुख्य होगा। ध्यान रखिए, वाच्य जब रस गौण हो जाएगा तो वाच्यार्थ मुख्य हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, कोई ना कोई प्रधान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक प्रधान बनेगा तभी दूसरा गौण बनेगा। ये ऐसा नहीं कि रस को यूं ही आपने गौण बना दिया और किसी को प्रधान बनाया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर रस गौण बन रहा है तो निश्चित रूप से उसमें मुख्य, क्योंकि है ही मुख्यार्थ, लक्षण तो वहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अभिधा मूला व्यंजन है ना, तो अभिधा मूला व्यंजन है तो इसमें लक्षण आने वाली है ही नहीं। अब लक्षण नहीं तो दो ही तत्व हैं, या तो ध्वनि है या फिर मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है। तो वाच्यार्थ है या फिर व्यंग्यार्थ है। तो अगर व्यंग्यार्थ रूप में आया हुआ रस अगर मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है, तो वाच्यार्थ प्रधान होगा। कोई ना कोई प्रधान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक के प्रधान होने पर ही दूसरा गौण बन सकता है। और खास करके नियम से जिसको प्रधान रहना चाहिए उसको ही अगर गौण बना दिया जाए तो ये घटना तभी होगी जब हमेशा के लिए गौण रूप में रहने वाले तत्व को प्रधान बनाया जाएगा, ये तभी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसीलिए रस भाव को प्रिय अलंकार कहा जाता है अगर भाव गौण हो जाए। और बाकी के जो 4 हैं, बाकी के जो 2 हैं, रसाभास, भावाभास, ये अगर गौण हो जाएं तो ऊर्जस्वी अलंकार बनता है। और भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता, भाव संधि, ये जो 4 है ये गौण हो जाएं तो रसाभास में ऊर्जस्वी अलंकार
और समाहित अलंकार बनता है भाव शांति आदि में। तो ये अभी से आपको हमने संकेत कर दिया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम रस की निष्पत्ति का आनंद लें, उसकी निष्पत्ति करें कैसे होता है। वही कह रहे हैं कि देखिए अन्यत्र तो प्रधाने वाक्यार्थे, कह रहे हैं वाक्यार्थ प्रधान होने पर, यानी वाच्यार्थ प्रधान होने पर यत्र अंगभूतो रसादि, जहाँ पर रसादि अंगभूत हो जाए, अंग का मतलब गौण, जहाँ रस आदि अंगभूत हो जाए यानी गौण हो जाए, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य, वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। पहले तो ये हो गया, और उस गुणीभूत व्यंग्य में रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित अलंकार बनते हैं, जो अभी आपने हमको बताया, हमने आपको बताया। तो ये अलंकार तब बनते हैं ते च गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते, वो पांचवें उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य के प्रकरण में उसकी जब व्याख्या की जाएगी तब बताया जाएगा। ठीक है। हाँ, इसलिए तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य इसलिए होता है क्योंकि आदमी भूल जाता है ना काव्य। इसका संकेत तो ममटाचार्य ने अपने काव्य के प्रयोजन में ही संकेत कर दिया था। सद्यः पर निर्वृत्त है काव्य का प्रयोजन है। रसादि जब होती है तो वो क्रम का पता ही नहीं चलता है, कब आदमी उसमें लीन हो जाए, कब उसका आस्वादन करने लग जाए, बाकी सब चीज़ें भूल जाता है। बाकी चीज़ें भूलने वाली प्रक्रिया साधारणीकरण में होती है, वो आएगा। तो सद्यः पर निर्वृत्त वाली घटना तभी होती है जब रसादि का वो आस्वादन करता है। तो ये है स्थिति। चले आगे। अब जो है रस भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता इत्यादि ये जो कह दिया, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आया है रस। तो रस के लिए, रस की अब चर्चा आगे करते हैं, इसलिए रस पहले कोई भी रस निष्पन्न कैसे होता है, उसकी निष्पत्ति कैसे होती है, ये बताना चाहते हैं। तो आप दो तीन बातें और भी जान लें। ये रस में पहले तो जब रस की गणना होती है तो उसकी शुरुआत श्रृंगार से होती है। श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र वगैरह वगैरह, भयानक वगैरह सब आते हैं। ऐसे 9 रस हैं। ठीक है। तो ये 9 जो रस हैं, इन 9 रसों में शुरुआत कहाँ से हुई? श्रृंगार से। इसका भी, इसके क्रम को रखने का भी एक कारण है। ऐसे ही श्रृंगार को पहले नहीं रख दिया गया। आप जानते हैं श्रृंगार रस में 2 विपरीत लिंगी यानी पुरुष और स्त्री, नर मादा, जो भी आप कहें, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और ये आकर्षित होकर दोनों की युति यानी होता है और आगे सृष्टि का क्रम चलता है। आप जानते हैं ना कि एक तो जिजीविषा होती है और अपने वंश को आगे बढ़ाने का जो इंट्यूशन होता है ना, कहते हैं ना, हमारे खून में होता है, वो हमारे डीएनए में होता है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाते रहें, हमारे मरने के साथ हमारा वंश खत्म ना हो जाए। ये सभी जीवों में होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी होता है। आप जानते हैं मनुस्मृति में लिखा हुआ है, अंतः संज्ञा भवन्ति एते सुख दुख समन्विताः, यानी एते वृक्षाः, ये जो वृक्ष हैं ये अंतः संज्ञा वाले होते हैं। संज्ञा का मतलब संवेदना, अंतः यानी आंतरिक संवेदना वाले होते हैं। अब वो आंतरिक संवेदना होती कैसी है? तो सुख दुख समन्विताः, सुख और दुख से समन्वित। तो ये तो मनुस्मृति में आ गया। जगदीश चंद्र बोस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी मनुस्मृति पढ़ी होगी। पढ़ते पढ़ते ये वाक्य इनके सामने आया और कहा कि ये वाक्य लिखा गया है वनस्पतियों के लिए, वृक्षों के लिए, तो ये यूं ही तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो देखो इसका टेस्ट करते हैं। तो भाई क्योंकि सुख दुख यानी पेड़ पौधों को भी सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, ये भी खुश होते हैं, ये भी प्रसन्न होते हैं, ये भी दुखी होते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा? मनुस्मृतिकार ऐसे ही नहीं बोल देंगे, कुछ तो होगा। तो वही इसके लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र को लोगों के मनुष्य के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं, आजकल तो लाइंग मशीन हो जाए है, लाई डिटेक्टर मशीन आ गया है। आपके मन में जो झूठ है उस झूठ को आप नहीं कहना चाहते हैं तो आपके अंदर के खून की गति अस्वाभाविक रूप से या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है। इसी आधार पर झूठ पकड़ा जाता है। तो खून की गति के आधार पर झूठ साज पकड़ने का मशीन आ गए हैं। उस समय उन्होंने ऐसा एक मशीन बनाया जिससे प्रसन्न व्यक्ति
क्या डायग्राम कैसा आता है, उसके जो रिकॉर्ड में कैसे आते हैं, और दुखी आदमी के रिकॉर्ड को में कैसे रिकॉर्ड आते हैं, ये उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो तो एक मेजरमेंट हो गया, एक मॉडल हो गया। अब उसके बाद उन्होंने ऐसी बहुत सारी वनस्पतियों को, पशुओं को भी टेस्ट किया, और उसके बाद वनस्पतियों पर भी ले गए। तो जो प्रसन्न खूब भरा पूरा जो वृक्ष था उस पर लगाया, तो जो डायग्राम आया वो डायग्राम खुश प्रसन्न मनुष्य के जैसे ही आया। और दुखी पेड़ जिसके डालियां काट दी गई हो, तोड़ दी गई हो, या कुछ सूख सा गया हो, आधा सूख रहा हो, आधा ऐसे ही हो, ऐसे ही पेड़ के भी रिकॉर्ड किए गए। तो दुखी आदमी की तरह के उसके डायग्राम आए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें भी पहले तो उन्होंने ये स्थापित करना चाहा कि इसमें भी जीव होते हैं। अब हम तो बहुत पहले से वनस्पतियों को जीव मानते आ रहे हैं। हमने वनस्पतियों में जीव का आधान किया है। हमारे बहुत सारे वर्णन ऐसे आते हैं जहाँ आदमी वनस्पति बन जाए। ठीक है। तो इस तरह से बात तो हमारे देश में थी ही, लेकिन पश्चिम के विद्वान जब तक उसको ना माने तब तक हम भी नहीं मानते थे। और हमारे मन में ये ठूस दिया गया था कि वो पश्चिम के लोग या आधुनिक तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, आजकल तो शहरी लोग भी बड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं, तो उनको भी लगता है। तो ऐसे लोगों ने जब नहीं मान रहे थे तो वो लोग ये मान रहे थे कि वनस्पति में कोई जीव होता ही नहीं है। तब जाकर के ये जगदीश चंद्र बोस ने इसको सिद्ध किया कि इसमें, पहले तो उन्होंने सिद्ध किया कि इसमें जीव होते हैं, प्लस अंतः संज्ञा वाले होते हैं, सुख दुख समन्वित जीव होते हैं ये। तो कहना अच्छा। अब दूसरी बात मैं कहूँगा, इस सृष्टि के मूल में युति है, जोड़ा है। बिना जोड़े के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। वनस्पतियों में भी ये जोड़े बना करते हैं। जैसे मनुष्य में तो हम देखते हैं कि भाई पुरुष स्त्री मिल करके आगे की संतान चलाते हैं। पशु भी दो नर मादा मिल करके आगे की संतान को बढ़ाते हैं। इसमें प्रमुख भूमिका श्रृंगार की होती है, मैथुन की होती है। अब इसमें देखें श्रृंगार की स्थिति मनुष्य के अलावा अन्य जगहों पर भी, अन्य जीवों में भी, फिर चाहे वनस्पति ही क्यों ना हो, देखी जाती है। आप जानते हैं किसी भी पेड़ के सारे पत्ते तो हरे होते हैं, सब जानते हैं। लगभग सभी पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। उसका तना और डालियाँ या तो काले रंग की होगी या भूरे रंग की होती हैं। लेकिन फूल कभी भी हरे रंग का नहीं होता है, पत्ते का रंग का नहीं होता, वो हमेशा अलग रंग का होता है। वो सफ़ेद हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला होगा, नीला होगा, लेकिन हरा नहीं होगा, क्योंकि पत्ता भी नीला है। होता ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको जर्मिनेट करने के लिए, अंग्रेजी में उसको जर्मिनेट या प्रज्वलित करने के लिए ये कीट पतंगे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो एक ही वृक्ष के जो दो पेड़ अलग अलग हैं, वहाँ के फूल का पराग जब वो बैठते हैं पराग खाने के लिए, तो पराग तो खाने को तो खा लिया, ले लिया उसने, कुछ ले भी लिया, उसके साथ साथ उसके उस फूल के पराग उसके पैर में, उसके पंखों में चिपक जाते हैं। और जब वही उड़ करके दूसरे पेड़ पर, दूसरे फूलों पर जाते हैं, तो वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ उस फूल को भी जर्मिनेट कर देते हैं, प्रजनित कर देते हैं। तो एक जगह का पराग दूसरे जगह पर ले जाने में वो इनकी भूमिका होती है। अब वो फूलों पर ही बैठें, क्योंकि उनके मन में ये परसेप्शन बना रहता है कि फूल पर बैठेंगे तो ही पराग मिलेगा। तो पराग पाने के लिए वो उनको फूलों पर ही बैठना पड़ता है। वो फूलों पर तब बैठेंगे जब वो पत्ते से अलग फूल को देखेंगे। अगर वो फूल भी हरा रहेगा तो पत्ते पर बैठे या फूल पर बैठे उसको पता ही नहीं चलेगा, तो पत्ते पर बैठ के चला आएगा और उसको भोजन नहीं मिलेगा, पराग नहीं मिलेगा। इस स्थिति में सारे फूल जो है पत्ते के रंग से अलग होते हैं। तो ये तो हुई बात वहाँ जर्मिनेशन की, प्रजनन की स्थिति किस तरह से होती है। पशु पक्षियों में भी आपने देख लिया, मनुष्य में भी देख लिया। कुल मिलाकर श्रृंगार रस की व्याप्ति मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में भी है, इसलिए उसको सबसे पहले रखा गया। अब उसी पर ये रस की निष्पत्ति को घटित करने का काम मम्मटाचार्य कर रहे हैं, सभी आचार्यों ने किया है, ये कोई नया नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रृंगार रस को सबसे पहले रखा जाता है। चलें आगे। अब इसीलिए अब वो जो है पहले लोक वाली बात बताएंगे और बाद में काव्य में वह रस कैसे होता है वो बताएंगे। ठीक है, तो अब चलें आगे। तत्र रस स्वरूपम आह, फिर वो रस के स्वरूप को कहते हैं।
ठीक है। कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत नाट्य काव्ययोः विभावानुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। यहाँ चेत शब्द का अर्थ करेंगे यदि, यदि के अर्थ में है, लेकिन पहले लोके आया ना, लोके कह रहे लोक में श्रृंगार आदि के लिए आवश्यक तत्व पहले क्या है? कारण। ठीक है। वे, अब कारण का मतलब क्या हुआ कि एक स्त्री और एक पुरुष, ये कारण है लोक में, या एक नर और एक मादा, जो भी कहिए। कार्य इनके आपस में जो आलाप हैं, प्रेमालाप उसको कह लीजिए, उसको कार्य कहते हैं। और इस प्रक्रिया में स्वेद, रोमांच आदि जो होते हैं वे सहकारी हैं। आप देखा 3 नाम आ गए, कारण, कार्य और सहकारी। ये जो कहेगा यानी है ना, यानी ये जो हैं लोक में, ये रत्यादेह स्थायी न, रति आदि स्थायी के होते हैं। ठीक है, रति आदि स्थायी के होते हैं। रति स्थायी के, ये रति स्थायी भाव है, वह रस का रूप जब धारण करेगा तो इसमें लोक में इसके कारण के रूप में जो पति पत्नी नरमादा वगैरह वगैरह है, इनकी की हुई चेष्टाएं कार्य, और इन पर आए हुए वे व्यभिचारी भाव, जिसको कहते हैं व्यभिचारी नाम भी जानने लायक है, पर यहाँ पर उसको सहकारी कहा गया है। तो ये सहकारी तो लोक में देखे जाते हैं उस घटना को होने में। ठीक है। और इसमें जो है, इसमें जो रति आदि स्थायी का आस्वादन किया जाता है उन दोनों के द्वारा। वास्तविक तो वही होते हैं ना, वही दोनों आपस में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई लोक की बात। अब इस लोक का अनुभव बहुत सारे लोगों को होता है, खुद भी करते हैं और दूसरे लोगों का करते हुए देखते भी हैं। तो सबको इसका, जिनको जिनको इसका अनुभव है, प्लस ये अब जो करते हैं, जो उसका आनंद लेते हैं, वो, ये तो हो लोक की बात हो गई। कह रहे हैं कि यही यदि तानि चेत, यही चीजें यदि काव्य नाट्ययो हो, सॉरी नाट्य काव्ययो हो, नाट्य में हो और काव्य में हो, तो इन्हीं को क्या कहा जाए? तो करें उनका नाम बदल दीजिए। काव्य में इनके नाम बदल जाते हैं। क्या नाम है? तो लोक में जिनको हम कारण कहते हैं, का नाटक और काव्य में उनको हम विभाव कहते हैं। क्रमशः बैठा लीजिए, विभावा। जिसको हम कार्य कहते हैं यहाँ उसको अनुभाव कहते हैं, जिसको हम सहकारी कहते हैं उसको यहाँ व्यभिचारी कहते हैं। तो नामांतरण हो गया। लोक में जो कारण कार्य सहकारी है, नाटक और काव्य में उसी को विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी है। तो इसलिए ये तो आप उसकी पैरिटी बिठा लीजिए, यथासंख्य। ठीक है ना। अब ये कथ्यन्ते कह दिया ना, कथ्यन्ते कह दिया गया, व्यभिचारी ने कथ्यन्ते। और उसके बाद तई शब्द बहुत सूचक है। तई यानी इनके द्वारा, किसके द्वारा? विभावानुभाव व्यभिचारी भी, अब जोड़ लीजिए साथ में। तो तई यानी इनके द्वारा। अब तई कौन? तो विभावाद्य ही लिख दिया है ना। तई विभावाद्य ही यानी विभाव आदि के द्वारा, विभाव आदि यानी विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा व्यक्तः यानी व्यक्त किया गया, यानी व्यंजित किया गया, व्यंजना से प्राप्त किया गया, या व्यंजना शक्ति से प्राप्त किया गया स्थाई भाव है ना। आप जानते हैं स्थाई भाव को भी जान लेना चाहिए। ये 9 स्थाई भाव हैं जो हमारे हृदय में हमारे जन्म के साथ जन्म लेते हैं, जो जन्मजात होते हैं। ठीक है। ये जन्मजात होते हैं। आदमी जब जन्म लेता है तब ये सब सारे भाव उसके साथ, जन्म के साथ ही आए रहते हैं। इसीलिए उनको स्थाई भाव कहा जाता है। कितना भी निर्दयी आदमी हो, कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में दया भाव भी रहता है उसके। ठीक है। प्रसन्नता भी रहती है। ऐसा नहीं कि वो केवल निर्दयी ही रहता, वो तो बनाया जाता है उसको।
ठीक है। तो कहना यह है कि ये सारे भाव हर व्यक्ति में होते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तय ही विभावाद्य ही, उन्हीं विभावादि के द्वारा, उन्हीं विभाव अनुभव और व्यभिचारी के द्वारा व्यक्त यानी व्यंजित किया हुआ स्थायी भाव रस कहा जाता है। रसा स्मृता, जब स्मृता कहा जाए तो स्मृता का मतलब यहाँ याद किया जाता है नहीं, उपलक्षण से उसका अर्थ कीजिए, कहा जाता है। ये तो काव्य में कहने की एक शैली है, याद किया जाता है। याद क्या करना, कोई भूला थोड़े होता है, कहा जाता है, कथन किया जाता है या समझा जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए, कारण कार्य सहकारी जो लोक में कहे जाते हैं वे ही कारण कार्य उन्हीं को, जिनको हम लोक में कारण कहते हैं, नाटक और काव्य में उसको विभाव कहते हैं। जिनको कार्य कहते हैं लोक में, उनको यहाँ अनुभव कहते हैं, और जिनको सहकारी कहते हैं लोक में, उनको यहाँ व्यभिचारी कहते हैं। इन तीनों के द्वारा स्थायी विभाव, इन तीनों के द्वारा, इन विभाव और अनुभव और व्यभिचारी के द्वारा व्यंजित किया हुआ स्थायी भाव रस कहलाता है। ये इस कारिका का, इन दोनों कारिकाओं का यही अर्थ है, और यही अर्थ है। लेकिन अब इसके बाद आगे तो और भी चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें मनोविज्ञान की भी बात आती है। मैंने बताया ना आपको, संवेग कहा जाता है, मना संवेग। तो संवेग कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए। उसी को स्थायी भाव के रूप में मूल प्रवृत्तियां भी बताई जाती हैं। मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति लड़कों की जीव में मूल होती है। देखिए, अब छोटा बच्चा होगा, हाथी का भी बच्चा होगा, कितना भी होगा, वो जब छोटा होगा थोड़ा चलने फिरने लगेगा, अपने आप खेलने लगेगा। कोई उसको खेलना सिखाता नहीं है। छोटे बच्चे के लिए किस चीज़ से खेलना, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो खेलने लगता है, कुछ भी पाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसको महंगा खिलौना ही चाहिए, वो मिट्टी से भी खेलने लगता है, मिट्टी के टुकड़े से भी, ढेले से भी, पत्थर के टुकड़े से खेलने लगता है। तो अब देखिए, मन संवेग कितने होते हैं? भय, क्रोध, घृणा, करुणा, दुख, काम, आश्चर्य, हास, दैन्य, आत्मगौरव, उत्साह, वात्सल्य और स्नेह, ये सब मन संवेग होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? आदमी मूलतः जो करता ही करता है वो क्या है? तो कह रहे हैं पलायन, भागने की, आत्मरक्षा, क्योंकि जिजीविषा होती है ना, जीने की इच्छा। हर आदमी, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे शरीर वाले लोग जिंदा रहते हैं जिनको आप देख नहीं सकते। क्यों ऐसा? प्राण जल्दी निकलना पसंद नहीं करता है, वो जीना चाहता है। हाँ, जिजीविषा हमारे अंदर इतनी रोती है कि हम अपने आप को बचाए रखें, जिजीविषा की वो भावना होती है। तो पलायन, आत्मरक्षा उसी में से आती है। युजुत्सा, लड़ने की इच्छा, प्रतियोगिता। निवृत्ति, शरणागति, काम प्रवृत्ति, कौतूहल, आमोद, आत्मदीनता, आत्माभिधान और पुत्र ऐषणा, अपने संतान को आगे बढ़ाने की ऐषणा यानी इच्छा। ये सारे मूल प्रवृत्तियाँ हैं। स्थायी भाव कौन कौन से हैं? तो भय, क्रोध, जुगुप्सा, शोक, रति, विस्मय, हास, निर्वेद, उत्साह और वात्सल्य, ये स्थायी भाव हैं। और रस कितने हैं वो भी सुन लीजिए, लगे हाथ। तो भयानक रस, भय है तो भयानक रस, क्रोध है रौद्र रस, जुगुप्सा विभत्स रस, शोक करुण रस, रति श्रृंगार रस, विस्मय अद्भुत रस, हास हास्य रस, निर्वेद शांत रस, उत्साह वीर रस और वात्सल्य रस। ये वात्सल्य रस बाद में जोड़ा गया, शांत रस भी बाद में ही जोड़ा गया, लेकिन मान लिया शांतोपि नवमो रसा करके। तो भरत मुनि ने तो 8 ही रस बताए, बाद में शांतोपि नवमो रसा करके मान लिया गया उसको भी। तो ये 9 रस या वात्सल्य को भी मान करके बाद में तो भक्ति रस भी चला। हाँ, भक्ति रस भी आ गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, मन संयोग, मनो संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, फिर स्थायी भाव और फिर रस। तो अब ये रस जो है किस तरह से हैं आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब रस की प्रवृत्ति क्या है? हाँ, अब रस होता कैसे है? तो शुरुआत करनी पड़ेगी महात्मा बुद्ध, भरत मुनि के पास जाकर के। वहाँ से 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभाव, अभी विभाव आपके लिए, हाँ, थोड़ा विभाव आदि को भी समझ लिया जाए, क्योंकि अब समय पूरा होने को है, तो वो मुझे लगता है कि वो समझ लें। विभाव यानी विशेषेण भावयन्ति इति विभावायः।
ठीक है ना, विशेषण। अब भावयंती का मतलब क्या हुआ? वो भी एक भाव ना, भू धातु है, भू धातु में प्रेरक प्रत्यय णी लगाएं तो भावी बना, और भावी में फिर रूप चलाइए तो कर्तरी शब्द से अ लगा दीजिए तो ई लगा, सर्वधातु का अर्धातु की ओर से भावी को भावे किया, और ई है, अरे अ है, कर्तरी शब्द वाला अ है, इसलिए ए को एचवाय अवाय आवा से अय किया। इस तरह से भावय बना करके ती प्रत्यय लगा कर भावयति बना। ठीक है। अब वही प्रेरक रूप का घय प्रत्यय बना करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाव शब्द भू धातु से भी घय प्रत्यय लग करके भाव बनेगा, और प्रेरक लगाकर भी ऋणी लुगंत हो जाता है, ऋणी का लोप भी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरक वाला ही लेना पड़ेगा, तो भाव शब्द दोनों तरफ से बन जाता है। तो जो भावित करवाता है वह भाव है, या विभाव के मामले में। ठीक है। तो विभाव यानी विशेषण भावयंती इति विभावा। अब इसके दो रूप होते हैं, एक होता है जो आलंबन रूप हो, और दूसरा हो जो उद्दीपन रूप हो। ये दो उसके भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन क्या है? तो काव्य और नाट्य में, नाट्य और काव्य में जो नट है, अब नट है तो नट को देखने तो कोई जाता नहीं है, नट जिस रूप को, जिसके कार्य का अनुकरण करने आया है उसको लोग देखने जाते हैं। रामलीला देखने तो राम को न देखने जाएगा, राम जो नट बना हुआ है, नट को कोई थोड़े जाता है देखने के लिए। तो राम को देखने के लिए गया, अब राम तो वहाँ है नहीं, राम का विभावन कराने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको विभाव कहा जाता है, कराने वाला। तो वह चूंकि सीधा सीधा उसका आधार है, इसीलिए आलंबन है। ठीक है, विभाव। और उसके साथ उसकी पृष्ठभूमि में, क्योंकि ये तो अगर नाट्य है तो स्टेज पर हो रहा है, काव्य है तो कवि ने शब्द चित्र बना करके दिया है कि देखो ऐसी ऐसी परिस्थिति है तो ये आपका ये विभाव बनता है। ठीक है। नाटक की बात करें तो जो बैकग्राउंड में पर्दे होते हैं वो उसी के अनुरूप बनाए होते हैं। तो जो अनुरूप चित्र बने हुए हैं, पर्दा लगाया गया होता है, उसमें उसके अनुरूप जो पर्दा, उसके चित्र वाले पर्दे लगाए होते हैं, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये नाटक के मामले में, काव्य वगैरह के मामले में मान लीजिए कि श्रृंगार रस है तो तालाब आदि की स्थिति दिखा दी, नदी का किनारा दिखा दिया, वसंत ऋतु का वर्णन कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सब उद्दीपन विभाव माने जाते हैं। ठीक है। तो विभाव में दो भाव, दो हो गया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद अनुभाव। अब अनुभाव में फिर उद्दीपन विभाव नहीं आता है, फिर जो आलंबन विभाव है वही जो अभिनय करेगा ना, स्टेज पर है तो अरे हाय मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसे से वाक्य बुलवाएगा जो सूत्रधार है। तो इस तरह के वाक्य को जो बुलवाता है उसके लिए हाथ जो इस तरह से हिलाते हैं, करते हैं, जो अभिनय करते हैं, कुल मिला के जो अभिनय करते हैं उस अभिनय को अनुभाव कहा जाता है। और उसके ये करते हुए एक्टिंग की उसकी प्रबलता ऐसी होती है कि उसको भी सही में रोमांच हो जाता है। अब जो नायिका है, अब नायिका वास्तविक सीता तो है नहीं, वास्तविक राम भी नहीं है, लेकिन सीता जैसे सीता का हुआ होगा उस समय, उसी तरह से इसको भी रोमांच होने लगता है। हाँ, रोमांच होने लगता है, पसीने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। फिल्मों में तो ऐसी केमिकल लगा देते हैं जिसकी वजह से वो आंसू बहाने लगते हैं। ठीक है। तो ये उसकी जो प्रवणता होती है, प्रवीणता होती है वो एक्टर की, कि वह जो है इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि सहृदय को, यानी देखने वाले को ये लगता है कि नहीं ये तो वास्तव में ये वो राम ही है, ये राम के अलावा हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है नट, लेकिन आपको लगे भले वो राम आगे बना हुआ है, पीछे जाके बीड़ी पिएगा, ये सब भी होता है, लेकिन प्रेक्षक को जो सहृदय है उसको तो उस समय के लिए वो वास्तविक राम लगते हैं। तो इस तरह से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनके संयोग से, ठीक है, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये जो भरत मुनि ने दे दिया, इसके व्याख्याकार बहुत सारे आ गए
क्योंकि इसमें जो स्पष्टता जितनी होनी चाहिए थी वो तो भरत मुनि ने तो ये मान के लिखा होगा कि लोग तो समझते ही हैं ना। बाद में उस समझने में लोगों की क्षमता का अभाव हो गया, इसलिए जो है उसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए 4 व्याख्याकार आते हैं, 4 व्याख्याकार आते हैं सामने हमारे। उन चारों की व्याख्या हम कल से सुनेंगे। आज यहाँ समय पूरा होता है, लेकिन संयोगात कह के जब संयोग कह दिया तो किसके साथ संयोग, क्या इनका परस्पर संयोग माना जाए या किसी और के साथ संयोग माना जाए, क्या भरत मुनि को तो पता होगा, लेकिन बाद के आचार्यों को, हम जैसे लोगों को पता नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह से हाँकना शुरू कर देते हैं, विभाव अनुभाव विचार के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और रस की व्याख्या पूरी। किस तरह से किसके साथ संयोग करना है ये कहना बाकी रह जाता है, या समझने में उसका अभाव है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस सूत्र की व्याख्या की बहुत ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या की। अब एक बारी बारी से इन सब की व्याख्या हम कल से करेंगे। आज अब इतना ही रखेंगे क्योंकि समय पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।